नमस्कार जी, मैं दिगंबर राजू भारती जी महाराज एस्ट्रोलॉजर राजू। आज तो शनिवार हो गया है और जैसा कि 22 जनवरी को सोमवार वाले दिन चंद्रमा उस दिन वृष राशि पर रहेंगे जिस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उस दिन मृगशिरा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र होता है। मंगल का नक्षत्र मृगशिरा में मंगल बहुत बलवान होते हैं, जैसा कि मंगल के देवता हनुमान जी हैं। भगवान राम जी का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में ही हुआ था। ठीक है, दिन बड़ा अच्छा है जो 22 जनवरी पड़ रही है आपका। उस दिन मृगशिरा नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग है। योग मैंने देखा और चंद्रमा भी उच्च राशि का बैठा हुआ है, तो बड़ा अच्छा योग है, समझ रहे। तो इस दिन अगर विशेष करके कुछ धार्मिक, जैसे देखिए राम जी की उस दिन प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं। गुरु जो होता है ना, गुरु बृहस्पति, वो दादा परदादाओं को पूर्वजों का कारक होता है। और गुरु क्या होता है जीवन में, एक व्यवस्थित चीजों का कारक होता है। बृहस्पति का क्या काम होता है मेन, कि आपने जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल से संबंधित जो संस्कार हैं आपके, जो आपके पूर्वजों की इच्छाएं कामनाएं हैं आपसे, कि हमारा बच्चा इस प्रकार से हमारा नाम रोशन करे, हमारे कुल का वंश का जो भी आप लोगों का गोत्र है, कि भाई जिसका जो काम है, बात समझ रहे, तो वो उस काम की परंपरा जो है सही तरीके से निभा के अपने पूर्वजों तक पहुंच सके आराम से। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए लोग भगवान का कितना भी भजन कर ले, पर नियम क्या होता है पता है, सीढ़ी वाइज सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाता आदमी, समझ रहे। भू भुआ महा जनहा तपहा, जो लोक हैं भू भुआ स्वहा महाजन तप लोक, तो जो तप लोक होता है उसमें पितरों का वास होता है, जो हमारे पूर्वज है ना पितर। और पितर लोक के बाद ही बैकुंठ लोक होता है, जिसको साकेत लोक बोला जाता है, सैव्य लोक बोला जाता है, भगवान शिव जी का लोक जिसको बोलते हैं। साकेत भगवान राम का लोक, बैकुंठ भगवान विष्णु का लोक, गोलोक बोलते हैं। तो जो 14वां लोक बोला जाता है जिसको भगवान नारायण का, तो पितर जो होते हैं वो पार्षद होते हैं भगवान विष्णु के, नारायण के। उनके पास इतनी शक्ति होती है, ये कभी भी ऊपर आ जा सकते हैं, समझ रहे। जिन लोगों के पितृ दोष होता है, तो उस दिन जैसे 22 जनवरी है, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा दिन है, बहुत समय योग, अच्छे योग तिथि पड़ रही है। ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं इस दिन, कोई भी पूजा पाठ धार्मिक वृत्ति से संबंधित कोई काम, लंगर हो गया, भोजन कराना हो गया गरीबों को, दान पुण्य हो गया, कीर्तन भजन, देखिए उस दिन तो सभी करेंगे। और ये योग ही इतना अच्छा बना है कि भगवान राम जी की कृपा से ही सबको मौका मिलेगा करने का, क्योंकि इस दिन तो ज्यादा से ज्यादा लोग पूजा पाठ करेंगे, राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही। पर सच में अपने आप में एक तिथि भी बहुत बढ़िया है, सच में अपने आप में ये तिथि इतनी अच्छी है कि चंद्रमा उच्च का है, मृगशिरा का नक्षत्र है, बृहस्पति जी मेष राशि पे बैठे हुए हैं। मेष राशि जो है मंगल की होती है, जिसपे सूर्य उच्च का होता है, और बृहस्पति सूर्य के गुरु है, तो वो भी वहां पे उच्च के भी उच्च, परम उच्च माने जाते हैं। मैं ये भी बता दूं, मेष राशि पे किसी के अगर गुरु बैठा होता है तो वो बड़ा परम उच्च माना जाएगा, क्योंकि उसका कार्य बड़ा अच्छा होगा वहां पे। तो योग बड़ा अच्छा बना हुआ है संसार के उपकार के लिए, भलाई के लिए। तो इस बीच में अगर आप भी थोड़ा बहुत कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी धार्मिक काम, कोई भी अच्छा शुभ कार्य करते हैं, तो उसका फल आपको आने वाले अच्छे समय तक मिलता रहेगा, समझ रहे हैं। तो ये टाइम बड़ा अच्छा है 22 तारीख का जो है जनवरी का, तो मैंने इसलिए सोचा, मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो इस पे बनाई जाए। दान पुण्य किया करिएगा इस दिन, और जो गरीब लोग हैं किसी भी प्रकार का भोजन, लंगर, खिचड़ी बनाइए, हलवा बनाइए, थोड़ा बहुत बना के जरूर खिलाइए, बच्चों में बांटिए, आस पड़ोस में बांटिए, अपने आसपास के माहौल को थोड़ा सात्विक बना के रखिए। और कीर्तन भजन तो उस दिन चलेंगे जिस दिन राम प्रतिष्ठा है, राम जी की प्रतिष्ठा होगी उस दिन दोपहर में 11 बजे से लेके 1 बजे तक का प्रोग्राम है। ठीक है जी, तो मैं ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूं। देखिए हर व्यक्ति का अपना एक मत होता है, ठीक है जी, हर व्यक्ति का अपना एक मत होता है। तो मैं अपने ज्योतिष के तत्व के हिसाब से मतलब बता रहा हूं कि दिन बड़ा अच्छा है, तिथि बड़ी अच्छी है, वार बड़ा अच्छा है, सोमवार है, तो सारे देवी देवी मतलब योग अच्छे बन रहे हैं। क्रूर ग्रहों का प्रभाव नहीं रहेगा, शनि का प्रभाव नहीं रहेगा, राहु का प्रभाव नहीं रहेगा, बुध का प्रभाव नहीं रहेगा, जो छल कपट वाले शुक्र का प्रभाव नहीं रहेगा। इस समय मंगल बड़ा बलवान है, मंगल सात्विक होता है, पराक्रमी ग्रह होता है किसी भी चीज को। तो अगर आप इस समय में कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपके ग्रह आपको पकड़ लेंगे कि इसने हमारे लिए ये काम किया हुआ है इस समय में, तो वो पकड़ लेगा, तो इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा आपको। छोड़ने का मतलब पता क्या, उसका आपको बल मिल जाएगा, और वो बल आप एकत्र करके रख सकते हैं। जब आपको किसी समय में उस कार्य के बल की जरूरत पड़ेगी तो वो उसे आप उस सही जगह लगा सकते हैं। चीज को समझिएगा, मैंने जीवन का अनुभव लिया हुआ है प्रैक्टिकली।
मैं जो भी बातें करता हूँ ना यहाँ पे, तो ये सारे मेरा खुद का जीवन का अनुभव है। अगर मंगल का साहस पराक्रम अंदर स्टोर करके रखते हैं तो सही जगह पे काम में आएगा। वो कहीं प्रशासनिक चीज के सामने जाके खड़े हो जाएंगे, कोई आपके काम को मना नहीं करेगा। जहां वकील कोर्ट कचहरी में पैसा लग रहा होता है ना, वहां फ्री में काम हो जाएगा। वो देखेगा यार पावरफुल आदमी है, इसकी तो बातों में दम है। तो जो आप मंगल की पावर को स्टोर करके रखेंगे ना, भूमि प्रॉपर्टी वाद विवाद, वहां सब में आपको निपटारा मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। भाइयों का लफड़ा झगड़ा, प्रॉपर्टी इन सब चीजों में लाभ मिल जाएगा। तो मंगल जो है उस दिन मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग है। ठीक है, एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, दो दो योग बन रहे हैं उस समय में। और मृगशिरा नक्षत्र चंद्रमा उच्च की राशि पे प्लस सोमवार का दिन है, और गुरु की जो दृष्टि है वो भी सोम पे पड़ेगी, मेष राशि पे बैठा हुआ। समझ रहे? तो कहने का मतलब है बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही बढ़िया समय है। दान पुण्य अवश्य करिए, शाम को जोत जलाइए, उससे आपकी नकारात्मकताएं दूर होंगी। ठीक है, राहु शनि का प्रभाव कम होगा। जिनके दोष लगे, किसी भी प्रकार के ग्रहण योग है, चांडाल योग है, राहु का कोई पितृ दोष है, शारीरिक कष्ट, डिप्रेशन, टेंशन मेंशन, जो भी कुछ चल रही है राहु संबंधी, राहु ज्यादा तकलीफ देता है बॉडी में सबसे ज्यादा। कल भी मैंने चार्ट देखे हैं तो मुझे याद है मैंने 7-8 चार्टों में जिसके राहु की दशा चल रही है, उन्होंने सबने हेल्थ से संबंधित चीजें पूछी हैं। और हेल्थ से संबंधित माने बड़ी बड़े लेवल की बीमारी, जिसमें से कि 2 चार्टों को मैंने यही बोला था, मैंने ये तो निपट जाओगे आप, तो आने वाली जो नेगेटिव दशाएं हैं बुध की, शुक्र की, केतु की, इसमें तो निपटा देगा आपको। मतलब इसके आगे की दिशा देखने भी नहीं देगा आपको, इसी में शरीर छुड़वा देगा। इतने खराब खराब योग होते हैं किसी किसी के, क्योंकि वो बेचारा कष्ट में बीमारियों में ही मर जाएगा, वो भी पता लग जाता है। एक 69 का मुझे अभी भी याद है, उनका नाम क्या था ये याद नहीं है, 69 का जन्म था, पंजाब साइड की थी, क्या थे, उनकी दशाएं ऐसी चल रही कि बीमारी कष्ट में ले जाएगा और तकलीफ और पैसा बर्बाद करा करा के, क्योंकि सब शत्रु ग्रहों की दशा, शुक्र की, बुध की, शनि की, मेष लग्न था शायद उनका। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों को ज्यादा समस्याएं, शारीरिक पीड़ाएं, ग्रहों से संबंधित समस्याएं, तो ये जो बीच बीच में अपने देवी देवता होते हैं ना, जैसे गुरु किसी का अच्छा है, मंगल अच्छा है, बड़ों का मान सम्मान करिए, वृद्धाश्रम में चले जाइए, कुछ आपकी जुड़ी हुई संपत्ति प्रॉपर्टी है उसका सदुपयोग करिए। ये नहीं कि मोह ममता के चक्कर में बच्चों के नाम से जोड़ रखा आपने वो प्रॉपर्टी, मैं बच्चों को देके जाऊंगा, वही बच्चे आपको नहीं पूछ रहे साला, वही बच्चे आपको नहीं पूछ रहे। सेवा करिए, धर्म कर्म करिए, कुछ पुण्य होंगे तो आपके साथ चले जाएंगे मरने के बाद, ये भी बता दूं। कुछ अगर पुण्य एकत्र किए होंगे तो वो आपके साथ चले जाएंगे, वहां जाके आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगी। वो पुण्य जो है वो कवच का काम करते हैं बॉडी में, शरीर स्वास्थ्य। मान लीजिए आप कहीं सफर में जा रहे हैं, आपको ठंड लग रही है, तो क्या होता है आदमी ढक के जाता है बढ़िया करके, कपड़े पड़े, जैकेट वैकेट पहन के। तो पुण्य जो होता है वो हमारा कवच रूपी जो वस्त्र के रूप में आपका सहयोग करेंगे पूरे रास्ते में। जब हम आगे के लोगों को जाते हैं ना, सूर्य मार्ग से, उत्तरायण मार्ग से, दक्षिणायन मार्ग से, पितृ लोग जहाँ पे भी जाएंगे, या मृत्यु लोक पे दोबारा आएंगे, या किसी भी तरह से, तो हमारे धर्म कर्म जो होते हैं हमेशा पुण्य जो है वो हमें बहुत सपोर्ट। देखो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं, एक पार्सल ये पड़ा हुआ है, एक पार्सल ये पड़ा हुआ है पैक होके। उदाहरण के तौर पे ये इसलिए दिखा दिया मैंने आपको, मैं कोशिश ये करता हूं, मेरे पास इधर उधर से अच्छा पैसा आता है तो मैं दान पुण्य बहुत करता हूं, बहुत करता हूं। और दान पुण्य इसलिए करता हूं कि भाई साला राहु केतु का पैसा आता है, कई बार ग्रहों का दोषों का पैसा आता है, तो मैं ही क्यों साला शरीर में बीमारी कष्टों को, लोगों के हराम का पैसे भोग करूं। मतलब इसको हराम का नहीं बोलूं, जैसे पूजा पाठ होता है, थोड़ा बहुत कुछ अगर बच जाता है, अपने खर्चे तो मेरा तो बहुत जो कुंडलियां प्रतिदिन देखता हूं उसमें भी चल जाता है। और मैंने ज्यादा खर्चे नहीं बढ़ा रखे हैं कि मुझे भोग करना है, ऐश्वर्य करना है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा योग साधन जोड़ना है, बहुत पैसे जोड़ने हैं ज्यादा। वो मैं तो, मुझे तो इतना भी भरोसा ही, सारा ज्यादा सोना पहन लो तो कोई ना कोई छीन लेगा, आपको भी पता है इस चीज का। तो इसलिए हिसाब से रहता हूँ, बड़ा मेंटेन। भगवान की का भजन जो है वो कम खा पी के ही भजन अच्छा होता है, ज्यादा खा पी लोगे तो भजन भी नहीं हो पाएगा। तो मैं पार्सल बना बना के, कोई गरीब है, कुछ परिवार ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको दान पुण्य करता रहता हूँ। ये भी पार्सल जाना है, ये पार्सल हुगली की साइड में जाना, मतलब जाता ही रहता है कुछ ना कुछ। कहीं ऐसे कुछ लोग पकड़ रखे हैं मैंने जिनके बेचारों के कोई नहीं है आगे पीछे, परिवार नहीं है, कोई नहीं है आगे पीछे, इधर उधर। तो मैं थोड़ा उन लोगों को पकड़ रखा है, बच्ची है कोई छोटे मोटे, उनकी पढ़ाई करवा देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ किसी भी क्षेत्र में, सारी चीज़ों से संबंधित। भाई उनको साइकिल चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, सब चीज़ों में। तो दान पुण्य धर्म कर्म करने से क्या होता है, आपका योग बल, आत्मबल, कॉन्फिडेंस बल, मनोबल, बुद्धि बल सब बढ़ा रहता है। साला कोई खड़ा नहीं हो सकता आपके सामने। और काम काम भाई सब धड़ल्ले से काम रहेगा आपके पास। कहते हैं जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो आपके किसी कार्य में रुकावट ना आए, बाधा ना आए, भगवान का आशीर्वाद बने रहे, इसलिए दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए, अपनी औकात के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 50 रुपये बांटो, 100 रुपये बांटो,
तुम 50 रुपए कमाते हो, अगर किसी की 50 की कमाई है, 5,000 की कमाई है, तो तुम उसमें से 5% तो निकाल ही सकते हो। 5% बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपकी अगर कोई आपको कोई गिफ्ट दे तो आप भी लेवल देखते हो कि थोड़ी अच्छी सी चीज होनी चाहिए गिफ्ट देने में। तो अगर आप भी किसी को कुछ दे रहे हो तो थोड़ी व्यवस्थित सी चीज दीजिए। अगर छोटा मोटा कबाड़ा उठा के दे दो किसी को, उसका फल नहीं मिलेगा और दोष लग जाता है। कहते हैं दान वही करनी चाहिए जो स्वयं को आपको पसंद हो। दान में वस्तु वही दान देनी चाहिए जो स्वयं भी आप लेने के हकदार समझते हो अपने को, कि हाँ भाई ये मेरे लायक वस्तु है, इसे मैं लूंगा तो मेरे ऊपर सूट करेगी। समझ रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, किसी को देने लायक था। मैंने आईफोन भी गिफ्ट किया था। कोई गरीब ऐसा था जिसके कोई ऐसा नहीं है, मेरे मित्र जैसे ही है, कोई लड़की थी तो उनके कोई नहीं है, मर गया था, और मैंने उसे आईफोन भी गिफ्ट किया था। मैंने कहा इसे ये भी तो लगेगा कि भाई भगवान जब देता है तो वो सब तरफ से किसी भी प्रकार से दे देता है। ईश्वर जो देता है, समझ रहे, उसके कोई नहीं है, उसकी पूरी फैमिली इधर उधर निपट के मर मुरा गई है, सब निपट गए बीमारियों से, रोग से, कैंसर से। तो आज मैंने उनके अगर उनके परिवार को पकड़ रखा, सेवा वेवा, तो लेवल मैंने आईफोन ही उठा के मैंने दे दिया। मैंने कहा चल भाई, मैंने कोई नहीं है बेचारे को, उसको भी तो लगेगा ना कि हाँ भाई चलो ईश्वर की कृपा होती है सब, क्योंकि भगवान उसको देखता रहे। कहते हैं जो मांगता है उसको कुछ नहीं मिलता, और जो नहीं मांगता ना उसको ईश्वर सब कुछ दे देता। मैंने तो भगवान के सामने कभी इच्छा नहीं रखी। मैं तो अपने घर में भी नौकरी करता था, तो तब भी 40-50 हजार का आदमी था उस समय में भी। आज से 12-13 साल पहले भी 30-40-35-50 हजार भी आराम से कमाता था। मैं प्लेसमेंट का काम करता था, आप लोगों को पता ही होगा प्लेसमेंट का जो जॉब लगाने का काम होता है। ओमनिया है, एजिस, एम्फेसिस, आईटी की फील्ड की कंपनियां, बेंगलोर से बच्चे उठाते थे हम लोग आईटी फील्ड के, और एम्फेसिस ये आईटी फील्ड की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आपकी यहाँ पे, विप्रो, आईबीएम, इनमें बड़ी बड़ी जॉब लगवाता था। तो मैं तो, मेरे काम और भी कई कई काम थे, तो मैं तो अच्छी इनकम करता था। तो मेरी सिस्टर मुझे ये कहती थी कि राजन तू तो यहाँ पे रह के इतना पैसा कमाता था, ये है, फिर तू छोड़ के चला गया, भिखारियों की तरह रहने लग गया, साधु संतों में ये वो ऐसे डायलॉग मारती थी। मैं दिल्ली से हूँ, गाजियाबाद से। तो तो मैंने कहा भैया देख, भगवान की इच्छा है, अब वो फक्कड़ की तरह रख रहा तो हो सकता है मेरे कर्म, मैंने पाप किए होंगे पिछले, तो उसे क्या पता कि भाई जो व्यक्ति त्याग कर रहा है उसे ये थोड़ी मालूम है कि मैं किस प्रकार का आनंद ले रहा हूं। मैं ज्योतिष सीख रहा था, थोड़ा आत्मरमण में रहता था, शांति भजन चिंतन करता था, तो मैं अपने आप को तैयार कर रहा। तो आज मेरा लेवल बहुत बढ़िया, आज मुझे मांगना नहीं पड़ता, मेरे पास पैसा हमेशा रहता है। कहने का मतलब है ये ईश्वर की कृपा होती है। अगर मैंने कुछ त्याग किया है, मैंने कोई भजन किया है, या मैंने कहीं खाली समय अपना वेस्ट किया है थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समय को बेकार कर दिया। नहीं, मैंने वहां पे बहुत कुछ सीखा है। मैंने जीवन का ऐसा सीख लिया जो 100, 200, 500, 1000 बार जन्म ले लेके भी आदमी नहीं सीख पाएंगे। ज्ञान जो ऐसी चीज है ना, विरक्ति जो भाव जो है आत्मा परमात्मा संबंधित, प्रेम का जो भाव होता है, प्रेम प्लस आत्मा परमात्मा शब्द जो जुड़ता है, परमात्मा। अब आत्मा जो हम बोलते हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, कैसे जुड़ेगा? जब तक आप प्रेम को हासिल नहीं करोगे तब तक। तो प्रेम जो है कि सब में प्रेम को ढूंढना, यही प्रेम प्लस आत्मा परमात्मा से कंबाइंड हो जाता है। उस आदमी को किसी चीज की, वस्तु की, भाव की, तत्व की, किसी भी वस्तु, सांसारिक वस्तु की, और किसी मोह माया टेंशन फेंशन की, किसी की चीज की जरूरत ही नहीं है। वो सब समय उसका किया हुआ हर कर्म भगवान को ही अर्पण हो जाता है। जो सांख्य योग बोला गया है गीता में अर्जुन को, कि भगवान कृष्ण जी ने समझाया कि अर्जुन, सांख्य योग समझाते हैं कि किए हुए सारे कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। तो वो स्थिति योग के द्वारा भगवान ने अपने आप से हमें दे दी है। तो मेरा यही कहने का मतलब है, अच्छा अच्छा दान पुण्य करिए। और दान पुण्य के लिए कोई ऐसा ये नहीं सोचना है कि मैं शरीर से, पैसे से दान करना है मुझे। आपके पास अगर शरीर है, मंदिर में जाके कुछ सहयोग कर सकते हो, मंदिर में कीर्तन भजन कर सकते हो, झंझीरें बजा सकते हो, ये भी बहुत बढ़िया सेवा हो गई। दान पुण्य के लिए इसलिए बोला गया तन मन धन, 3 चीजें बताई गई है, तन और मन और धन। तन है, शरीर स्वास्थ्य ठीक है तो जाओ शरीर से सेवा करो, मंदिर में झाड़ू पोछा करो, 2 गमले लेके जाओ अपनी तरफ से खरीद के, कि महाराज यहाँ पे रख देते हैं इस गमले को, पंडित जी ये यहाँ पे अच्छा लगेगा, ये रख दिया। आप 50 रुपए के गमले में, 150-100 रुपए के गमले में भी जाके भगवान के ऊपर उपकार कर सकते हो। मैं बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूं तुम्हारे। उपकार कैसा कर सकते हो? कि आपने भगवान पे उपकार करा, कि मैंने आपको सजाया है, अब आप मेरे घर को सजाओ। और मांगना नहीं है, बोलना नहीं है कि मैंने आपको सजाया। मैं एक बात बता रहा हूं, तुम वहां सजाओगे तो वो स्वाभाविक आपका ख्याल रखेंगे कि इसने मेरे लिए मेरे मंदिर को सजाया है। अब इसको भी सजाने की जिम्मेदारी उनके गण करते हैं, भगवान तो नहीं करते कुछ भी, वो तो बैठे रहते हैं आराम से सैया पे नारायण विश्राम करते रहते हैं। पर जो उनके गण होते हैं ना, उनके हाथ में सारी जो 64 योगनियां बोलते हैं, 16 मात्रिका, ये उनके गण होती हैं।
इन लोगों को देखती रहती है कौन क्या काम कर रहा है, ये पूरा पूरा हिसाब किताब दे देती है उसे। अच्छा करता है तो अच्छा मिल जाता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की पूरी पूरी प्रधानता इन 64 योगिनियों के अंडर में आ जाती है। किस व्यक्ति के किस प्रकार के कर्म है, उसे किस प्रकार के फल देने, ये सब भगवान के गणों के हाथ में। चीजों को समझिएगा, मैं बड़े अंदर से डिफाइन करके समझा दे रहा हूँ। संसार कुछ ज्यादा बड़ा लेन फेन नहीं है। लोग बहुत सारी टेंशन लेके, मेरे गुरुजी कल वो एक जैन साहब आए थे मेरे उसमें लाइव में, मुझे बड़ी डिप्रेशन है। मैं मेरे ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, मुझे बड़ी डिप्रेशन है, मुझे बड़ी डिप्रेशन है। अबे भोसड़ी के तेरी डिप्रेशन है तो तू गोबर खा ले। तेरी डिप्रेशन को मैं थोड़ी बाहर करूंगा, तेरी डिप्रेशन है। अगर मेरे डिप्रेशन है तो मैं ही उसका हल करूंगा ना। मान लो किसी ने मेरे इंजेक्शन लगा दिया, अब मैं उसके बाद भी नहीं सो रहा हूं, तो फिर मेरी डिप्रेशन कहां से जाएगी? सोना तो मुझे खुद ही है, आराम तो मैं ही करूंगा ना, डिप्रेशन तो तब जाएगी। तुझे डिप्रेशन है तो तू मर जा जाके, मैं क्या करूं? तू फांसी लगा, इस बार छत पे से कूद जा, तुझे डिप्रेशन है, वो तेरा मैटर है, तू ठीक करेगा उसे, मैं थोड़ी ठीक कर दूंगा। कोई गुरु ज्ञान दे देगा, तुम्हारे को पकड़ के खींच के चला थोड़ी देगा साला कि चल तू इस रास्ते पे चल। वो कोई आदमी गाइड करेगा तुम्हें कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करना है, वो तो मैं कर देता हूँ ज्योतिष के आधार पे हो गया या ज्ञान के आधार पे हो गया। मुझे बड़ी डिप्रेशन है, मुझे बड़ी, बहुत सड़ी का डिप्रेशन नहीं भी होगा तो भी चल के आ रहा है, क्योंकि तू खुद ही बुला रहा है डिप्रेशन को, मुझे बड़ी डिप्रेशन है। मुझे जो कहता है ना मुझे बुखार हो गया, उसी को बुखार पकड़ता है। ये स्वाभाविक चीजें है, पर मैंने इन चीजों को नोट किया हुआ जीवन में बचपन से, कि जो कहता है ना मैं बीमार हूं, वही साला बीमार पड़ता है। मैं तो आज 12-14 साल से बीमार नहीं हूं, कभी बीमार नहीं पड़ा। बहुत काम करता हूँ, थक जाता हूँ, थोड़ी मतलब टेंशन तो नहीं है, मतलब थकावट होती है, इच्छा नहीं होती, ताकत नहीं रहती कि भाई चलो बहुत ज्यादा कुछ करना है, नहीं आता लाइफ में। पर फिर भी बीमार नहीं बोलूंगा अपने आप को कि कभी बीमार हूँ, सब समय स्वस्थ रहता हूँ। अंदर से एक देवी शक्ति रहती है कि काम करना है, अगर हाँ महाराज जी का फोन आ जाए बेटा वहां जाना है, फट करके रेडी रहता हूँ मैं। कितना ही तकलीफ में हो, शरीर शास्त्र मतलब कितना ही काम कर गया हूँ, मेरे महाराज जी मुझे ऑर्डर कर दे, तब मैं पता क्या सोचता हूँ कि भगवान नारायण की आज्ञा है कि चल भाई ये काम करना। तो ये अपने अंदर एक देवी शक्ति जो होती है, इसको योग बल के द्वारा धारण करना चाहिए। और ये देवी शक्ति ऐसी होती है कि आपको जीवन में यही चला देगी। घर गृहस्थी की मोह ममता टेंशन में जो व्यक्ति बंधे हुए हैं ना, उनके लिए बता रहा हूँ कि अपने अंदर देवी शक्ति को जागरूक करने के लिए शुभ कर्म करने पड़ते हैं, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, धार्मिक बना रहता है। अब देखो मैं किसको क्या गाली, मेरे तो किससे रिश्तेदारी नहीं, तो किसको गाली दूंगा मैं? कौन है मेरा कोई है ही नहीं। मैं बचपन में शुरू में जब साधना करता था, जब मैंने घर छोड़ा था, तब मैं ये मंत्र जपने लग गया था, कौन है मेरा और क्या है मेरा, मैं इसी को रटता रहता था। क्यों? मैंने देखा था, नोटिस करके, मैं शिव जी का नाम लेता हूं तो शिव जी का याद आता है, ओम विष्णवे नमः विष्णु तो नारायण जी चतुर रूप में धारण दिखने लग जाते हैं ज्यादा। और विष्णु शिव जी का ध्यान करता हूं तो नारायण जी दर्शन हो जाते हैं, नारायण का ध्यान करता हूं तो शिव जी के दर्शन हो जाते हैं। वो यही कहना चाह रहे थे कि मुझ में कोई भेद ही नहीं है, मैं सब एक ही हूं। तू कहाँ कृष्ण को पकड़ रहा है, कहाँ राम को ढूंढ रहा है, कहाँ शिव को ढूंढ रहा है, कहाँ हनुमान जी को ढूंढ रहा है, कहा मैं बेंचो वॉलपेपर चेंज करता रहता था आने वाले समय में। जब मैं बचपन में छोटा था तो मैं आए दिन वॉलपेपर चेंज करता, कभी हनुमान जी की भक्ति हो जाती, कभी गणेश जी की भक्ति हो जाती, राशियों के अनुसार। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है जिनका मन भटकता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो मैं सच बात बता दूं, अलग भिन्न कोई है ही नहीं देवता, सब एक ही है। आज ऐसी बुद्धि स्थिर हो गई है कि शिव को पकड़ लो, नहीं दुर्गा को पकड़ लो, नहीं पार्वती को पकड़ लो, नहीं गणेश को पकड़ लो, सब साले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सभी ब्रह्म में है, कोई है ही नहीं भेदभाव में, कोई देवता ही नहीं रह गए। राम है तो राम में भी बड़ी आस्था है, शिव है तो उनमें भी बड़ी आस्था है, हनुमान, एक ही तत्व है सब। पानी की बूंद होती है ना, पानी की बूंद, उसी से बर्फ बन जाती है, उसी बर्फ के जितने मर्जी आकार बना लो, उसी बर्फ के पानी में जो मर्जी रंग डाल लो, जिसा मर्जी रंग तैयार कर लो, तो सब एक ही तत्व है। मतलब चीज को देखो, मैं एक बात बता दूं, ये सब तो अपना एक फल प्राप्त करने की बात है। और कहते हैं जो साधु संत होते हैं, जो आपके सन्यासी होते हैं ना विरक्त, तो इन्होंने सच में साधना प्राप्त करके कुछ हासिल किया होता है, और ये अपने शिष्यों को, चेलों को ऐसे ही फ्री में वो ज्ञान दे जाते हैं। और मैं आपको अनुभव वाली बातें बता रहा हूँ, जो जीवन में अनुभव से सीखा है, और अनुभव का बड़ा महत्व होता है। क्योंकि जो कहते हैं ना ऋषि लोग रिसर्च करके, योग मेडिटेशन ध्यान करके, तो मैंने बड़ा समय बर्बाद किया, मुझे याद है, बर्बाद नहीं बोलूंगा, मतलब खपाया है समय को, खपाया मतलब टाइम को लगाया है। और वहां मैंने ये सब साधना करके, जैसे भी ध्यान मेडिटेशन करके, अपने समय में त्याग करके, वैराग्य करके, अल्प चीजों में रह के, रात में दूध रोटी का भोजन करना है, बहुत हल्का खाना है भोजन, व्यवस्थित रह के, शरीर को थोड़ा सा कमजोर बना के, तो ये सब चीजें करके मैंने एक जीवन में जो चीज हासिल करी ना, तो आज उसका एक क्या होता है, भगवान उसके ऊपर फिर फल देता है कि चल भाई तुझे तैयार कर दिया। जैसे बुद्ध भगवान थे, बौद्ध भगवान, उन्होंने बड़ी तपस्या करी, गया पेड़ के नीचे बैठ के, फिर वहां से एक सारंग बजाता हुआ, वीणा बजाता हुआ एक पुरुष निकला। तो वो वीणा बजाते वो यही कहता हुआ जा रहा था
कि कर्म करो और सेवा करो, कर्म करो और सेवा करो, खाओ पियो और सेवा करो। अब उन्होंने शरीर को सुखा लिया था, तब उनके मन में यह आभास आया कि भगवान कह रहे हैं कि शरीर मिला है, साधना कर ली तूने, भजन कर लिया, तो अब इस शरीर को क्या करेगा? या तो मुक्ति मिल जाएगा, तू तो जीते जी मुक्त हो गया, तो कम से कम इस शरीर का तो उपयोग करता हुआ चला जाए, इससे दूसरों का उपकार तो कर दे, भला तो कर दे। तो बुद्ध भगवान जी जो थे, जो वो राजा थे अपने घर से और त्याग करके, बौद्ध भगवान जी जो थे, बुद्ध जी, महावीर जी, तो उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म की स्थापना करी। फिर वो उस पथ पे चलने लगे, ज्ञान देने लगे। भगवान नारायण के ही अवतार थे, विष्णु जी के, बौद्ध जी, तो वो एक धार्मिक अवतार चलने लगे। जैन, उन्होंने ये जो है अपना बुद्ध देवता जी जो, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी। कहने का मतलब समझ गए? तो जितने भी साधु संत होते हैं ना, ये एक नया मार्ग तैयार कर देते हैं लोगों के लिए, और ऐसा सरल मार्ग तैयार करते हैं कि दूसरे उनके मार्ग पे, किसी के मार्ग पे नहीं चलते हैं, स्वयं से एक मार्ग रास्ता बना देते हैं संसार के लिए। तो जीवन बड़ा सरल है। जो बोलता ना ऐसा है वैसा है। कल एक भाई साहब का फोन आया मेरे पास, वो सरकारी टीचर है, पांडे नाम है। क्या गुरुजी, मेरा 79 का जन्म है, मुझे याद है। गुरुजी मेरा लास्ट चांस है, बड़ी डिप्रेशन हो रही है, बड़ी टेंशन हो रही है। मैं कहा कि तो गुरुजी थोड़ा देख दोगे, मैं फीस डाल दूं। तो मैंने उनका मैसेज पे नंबर उठा के देखा, आनंद पांडे नाम है, मैंने उठा के देखा, किस पे? उस पे, इस पे फोन पे मैंने देखूं कितनी बार पेमेंट, मतलब इन्होंने पहले मुझे दिखाया हुआ है कि नहीं दिखाया। मैं उन्हीं लोगों से बात करता हूं जो मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट ले चुके होते हैं, तो दोबारा अगर कोई छोटी मोटी जानकारी लेते तो मैं फ्री में देख देता हूँ, चार्ज नहीं लेता। मैंने उठा के देखा तो उन्होंने 2-3 चार्ट मेरे से पहले दिखा रखे हैं, सितंबर के आसपास। उन्होंने यही बोला मैंने 2 महीने पहले आपसे दिखाया था, तो सितंबर में दिखाया था, तो 4 महीने लगभग हो गए, कोई बात नहीं। तो मैंने देखा, मैंने कहा 3 बार पेमेंट आई है, इसका मतलब भैया भाभी जिनका भी घर में फैमिली मेंबरों को दिखा रखा हुआ। मैंने उनसे बात करी, गुरुजी मेरा ये वाला ग्रह उच्च का है, ये वाला ग्रह नीच का है, ये अच्छा रहेगा, राहु उस समय में अच्छा रहेगा, मेष राशि पे रहेगा जिस समय मेरी परीक्षा है, मैं ये लेक्चरार बन जाऊंगा। कह रहा मुझे बड़ी डिप्रेशन है, मुझे बड़ी टेंशन, और दिख भी रही थी ये टेंशन, भाई साहब पूरी दिख रही थी। मैं देख रहा तो मैंने कहा ये आदमी तो टेंशन में परीक्षा नहीं दे पाएगा, इतनी टेंशन थी उसे। वो क्या, मैं परीक्षा? तो मैं कह रहा यार कितना मूर्ख आदमी है, बहुत मूर्ख। अब बताओ ये मूर्ख ही समझो इसे। पैसा है, व्यवस्था है, दशा खराब चल रही थी, बृहस्पति में, शुक्र में राहु का गोचर रहेगा जिस समय परीक्षा। मैंने कहा 2-5 नंबरों से रह जाएगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। नहीं गुरुजी मेरा तो राहु में ही शुक्र में हुआ था। मैं कहा भैया तब एक अलग बात थी, राहु में शुक्र में हुआ था, पर मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि मैं रोज पर्सनल चार्ट देखता हूं, और तेरा सूर्य की राशि पे राहु बैठा है, और सूर्य सरकारी नौकरी कारक होता है, सूर्य अशुभ है तेरा, 2-5 नंबरों से रोक देगा। मुझे जो दिख रहा है मैं तो वही बताऊंगा। अब तू जबरदस्ती मेरे मुंह से निकलवाएगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, वो एक अलग बात है, वो तेरा मैटर है, तू थोड़ा मूर्ख है इसके मामले में। फिर जो व्यक्ति रोज पर्सनल अपॉइंटमेंट चार्ट देख रहा है, हजारों, उसका एक अनुभव है, रोज 40 चार्ट देखता हूं मैं, लाइव में आता हूं तो मेरा खुद का अनुभव, मैं तो मेरे हिसाब से गाइड करूंगा, जो कि मैं हाँ ना में जवाब दे देता हूँ, लाइव में भी दे देता हूँ, वो लोग स्वीकार करते हैं, हाँ गुरुजी 2-5 नंबरों से कई बार रह गया हूं। तो अब कहने का मतलब उस व्यक्ति को, अब वो जबरदस्ती आधे घंटा टाइम लिया और ये मुंह से निकलवाना चाह रहा था कि गुरुजी बोल दे हो जाएगा। मैं कहा भाई देख सुन, राहु केतु का पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, इसमें क्या करना है मैं तुझे बताता हूँ। राहु केतु के कवच का पाठ करता रहे, ठीक है। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा इसके जाप आप कराएं, काल सर्प की पूजा कराइए। हाँ गुरुजी उज्जैन में कराइए, 18 हजार राहु केतु के जाप भी कराए, कलयुग में 81 हजार होते हैं, कराए हैं। तो मैंने कहा जब कराए तो कुछ मत कराओ। अब देखो कोई भी चीज आप करा लो, उसका रिस्पॉन्स तभी मिलेगा जब आप धार्मिक बन जाओगे कराने के बाद, आप आस्तिक विरक्ति वाले बन जाओगे, उन ग्रहों को मानने लगोगे, उनसे संबंधित छोटे मोटे उपाय करने लगोगे। कहते हैं ना कि तुमने दवाई तो लगा ली, बीमारी भी ठीक हो गई, पर वो अंदर उसके अंश रह गए, वो बीमारी दोबारा उभर सकती है। तो तुमने अगर प्रारब्ध कालसर्प की पूजा कराई, जो भी पूजा पाठ, उस ग्रह को पकड़ के रखना है। ये नहीं कि तुमने पूजा कराई किसी को पैसे देके और उसके प्रति आस्था से भूल गए हो, हमने तो शांति करा ली, अब हम जो मर्जी खाएं पिए, ऐसा नहीं होता। वो तुम्हारे को और परेशान करेगा, दोबारा लग जाएगा दोष प्रारब्ध का लगा हुआ है, तुमने उसे थोड़ा सा ठंडा करा, वो दोबारा उभर जाएगा। बुखार की दवाई खाते हैं ना, तो बुखार अंदर ही दबा रहता है, कभी भी दोबारा ठंड लगने में बिखर के आ जाता है। ये जो एलोपैथिक का वो है ना कि कोई भी दवाई को, बीमारियों को आप सिर्फ दबा सकते हो, वो खत्म नहीं कर सकते जड़ से। होम्योपैथिक होता है, आयुर्वेदिक होता है, वो खत्म कर देता है। तो इस तरह से जो है ये बीमारी और ये जो दोष होते हैं ये उभर के चले आते हैं। तो उन भाई साहब के मैंने बोला, मुझे तो यही दिख रहा था, मैं कहा भाई साहब थोड़े नंबरों से रह जाओगे। अगला जबरदस्ती ये चीज करने पे लगा हुआ कि मेरी नौकरी लगी जाए। गुरुजी इसमें नहीं लगी तो फिर क्या होगा? मैं भोसड़ी का टीचर है, अब खुद ही कह रहा मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, अभी भी पढ़ा रहा हूं, अब लेक्चरार बनने की टेंशन है उसे। अब किस उम्र में टेंशन है देख लो, 46 की उम्र का हो गया, 45-46 का, इसमें लेक्चरार बनने की टेंशन है उसे।
डिप्रेशन ले रहा है, टेंशन, गुरुजी बड़ी चिंता हो रही है। मैं कहा साले के चिंता से ना मर जाए, पता लगा हो गया तेरा काम नहीं पड़ जाए उससे बोलिए, और जो पेंशन वेंशन जिंदा रहेगा घर में वो भी खत्म हो जाए। अल्लाह आदमी तो मूर्ख होता है ना। अरे भगवान का भजन कर, उन पे छोड़ते लग जाएगी तो बहुत बढ़िया। अगर उसी चीज को, अगर वो उसी चीज को शांति से, चिंता दूर खत्म होके, मन तो बाली के समान है। जब आप मन में किसी भी चीज की चिंता ज्यादा करने लगते हो ना, तो बाली जो है ना मन, वो आपकी आधी शक्ति खींच लेता है। ले आधी ताकत में तुम क्या कर लोगे? जो तुम पढ़ भी रहे हो, जो तुम सीख भी रहे हो, उसका भी सारा का सारा गया गुजरा। आधा बल तो तुम्हारा वैसे ही चला गया, टेंशन में नहीं पड़ी। इसलिए डिप्रेशन, टेंशन नहीं, ईश्वर को इतना पकड़ के रख लो इस प्रकार से कि उनके ऊपर जो थोप दिया कि अब आपको करा लेना है, वो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तुम्हारी नहीं। भगवान के ऊपर थोप दो कि ये काम अब आप कराओ, अगर जरूरी काम है। पहली बात तो देखो, जब तुम्हारा भगवान से प्रेम हो जाएगा तो छोटी मोटी सांसारिक टेंशन भगवान को नहीं दोगे आप। बोलोगे यार ये तो साला हमारा है, घर गृहस्थी का, भगवान को क्यों लेवे, वो तो हमारा परम ईश्वर परमात्मा है। उनसे जब जुड़ जाओगे ना, तब उन्हें ज्यादा काम मेहनत नहीं दोगे। जैसे एक लड़का लड़की से प्रेम करता है तो उस लड़की को परेशान नहीं करता है ज्यादा। प्रेम जो शब्द होता है वो जुड़ जाता है, वो देखता नहीं मैं इस काम को कर लूंगा, तू क्यों परेशान हो रही है। बात समझो इस चीज को। तो परमात्मा से जब प्रेम हो जाता है तो आप परमात्मा के ऊपर किसी भी चीज को थोपोगे नहीं कि ये आप कर। आपका भाव इतना सरल, परम प्रेम परम हो जाएगा उससे कि आपको तो लगने लगेगा कि यार मैं तो नहीं मांगते हुए भी मुझे दे ही दिया है सब कुछ उन्होंने। ये भाव आ जाएगा अंदर से, ठीक है। और जो मैं बता रहा था कि 22 जनवरी है, बहुत अच्छा दिन है, दान पुण्य करना, धर्म कर्म जरूर करना। मेरे ज्यादा से ज्यादा उपाय दान पुण्य करने के ऊपर शुरू होते हैं, और मैंने इनका प्रैक्टिकल अनुभव देखा। जीवन में दुखों को, कष्टों को, बीमारियों को, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, रिलेशन टूटना, हृदय में व्यथा होना, रिलेशन में सबसे ज्यादा व्यथा होती है कि कोई क्लोज व्यक्ति अगर हमसे दूर चले जाए, तो इन सब चीजों को अगर ठीक करना है तो अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के रखो। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, सामने वाला व्यक्ति छोड़ेगा, सोचेगा यार ये आदमी से तो जुड़ के रहना है जिंदगी भर, ये तो मेरा हर चीजों को हल कर देगा। समझ रहे? तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए अपने अंदर पॉजिटिविटी रखो, और पॉजिटिविटी भगवान ही दे सकते हैं। परम ज्ञानवान जो भगवान विष्णु नारायण है ना, उन्होंने जो प्रहलाद था, प्रहलाद को अपना शंख ऐसे लगाया था बुद्धि पे। जब शंख के वो प्रहलाद के सामने भगवान नारायण जी प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूपी में, तो प्रहलाद मूक हो गया था, मूक, बोल ही नहीं पा रहा था कुछ। प्रहलाद जिसके लिए वो हिरण्यकश्यपु को मारा था ना, राक्षस को, तो प्रहलाद मूक हो गया, उसकी वाणी नहीं निकल रही थी। तो भगवान ने अपना शंख ज्ञान रूपी माना जाता है। गदा जो होता है वो शत्रु हंता माना जाता है। काल चक्र जो है भगवान का, विष्णु जी का, वो काल का ब्रह्मांड चक्र है जो घूम रहा है। और जो भगवान के हाथ में पुष्प कमल का रहता है वो शांति का प्रतीक है। चतुर्भुज रूप जो भगवान नारायण है, सशंक चक्र सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरोहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ्यम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान गोविंद का जो स्वरूप है, सबसे ज्यादा नारायण सात्विक देव है। और जितने भी योगी योग साधना मेडिटेशन करते हैं, उनके हृदय में नारायण वास करते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से वो बड़े बड़े लक्ष्य परम तत्व को प्राप्त होते हैं। जितने योगी सन्यासी विरक्ति है ना, जो गुफाओं में, कंदराओं में बैठ के हवन, वो ये ध्यान करते हैं, वो भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। ये भी बता दो, चतुर्भुज रूप नारायण का। और उन्हीं की कृपा उन पे होती है, और वही उनको मार्ग दिखाते हैं, वही उनको प्रशस्त करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। समझ रहे? वही उनको सही ठीक ला के चले जाते हैं, और 100, 100, 150 की आयु तक जिंदा रखते हैं भगवान उनको, योगी नारायण जो होते हैं, क्योंकि वो योगी हो जाते हैं भोग से ऊपर। पा फा बा भा मा, भ म य, हिंदी अक्षरावली पढ़ोगे ना, भा से भोग, माँ से माया, और य से योग। तो भा पहले आएगा भोग, फिर माया बीच में बैठी हुई है, उसके बाद योग है। तो अगर भोग से योग पे कोई जाना चाहता है, बीच में माया बैठी है, जाने नहीं देती है, परेशान करती रहती है। तो उस माया को पार करना जिसने कर लिया योग पे तक पहुंचने के लिए, उसे बड़ा मतलब उसको झेलना पड़ता है, माया की सांसारिक चीजों को, विषयों को खत्म करके जाना पड़ता है योग तक। कष्ट होता है थोड़ा, वहां पहुंच जाता है एक बार, फिर वहां स्थिर हो जाता है योग में। योगी हो गया तो सन्यासी हो गया, और सन्यासी हो गया तो योग के मार्ग पे चल के ये देख लो कि उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि योग रूढ़ सन्यासी और रण में लोहा लेने वाला क्षत्रिय, 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिस मर्जी लोक को जा सकते हैं अपनी मर्जी से,
जिस मर्जी देवता को अपने आप से काम करवा सकते हैं, जो मर्जी काम करा सकते। तो योग युक्त सन्यासी और रण में लोहा लेने वाला क्षत्रिय, दो व्यक्ति ऐसे बोले गए हैं शास्त्रों में कि अपनी मर्जी से जो मर्जी काम कर सकते हैं, किसी भी देवताओं को वश में करके उनसे काम करवा सकते हैं। सिद्धि लोग शब्द बोलते हैं, सिद्धि क्या होती है उनके लिए बता रहा हूं, सिद्धि क्या होती है। जो लोग ये सोचते हैं ना सिद्धि क्या बोलते हैं, सिद्धि सिद्धि शब्द, सिद्धि कैसे प्राप्त करें, हनुमान जी को कैसे बस में करें, कोई सिद्धि नहीं होती है। अगर आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है तो सिद्धि नहीं आएगी। जो स्वयं से शुद्ध है वह सिद्धि के उसमें परिपक्व हो जाता है, पक जाता है, धीरे धीरे वही सिद्ध हो जाता है और उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, जो बोल देता है वही सिद्ध हो जाता है। तो आपको अपने आप में इतना पुरस्कार शब्द बंगला में बोलते हैं, बंगाली भाषा में पुरस्कार का मतलब साफ सुथरा। तो वो जब आप पुरस्कार हो जाएंगे ना, पुरस्कार माने साफ सुथरे हो जाएंगे बिल्कुल अंदर से भीतर से। निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भागवा। भगवान राम जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिसका मन निर्मल शुद्ध कल छल कपट रहित होता है। जो औरतें होती है ना घर में लड़ाई झगड़ा, ननद ऐसी सास ऐसी है, तुम्हारा भला भगवान कभी नहीं करने के जिंदगी में। जो दूसरों की बुराई के बारे में सोचे, जो दूसरों के लिए हिंसा रखें, जो दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार से अगर थोड़ी सी भी हिंसा निंदा जानवरों के जीव के प्रति रखते हैं, उनका कभी भला नहीं हो सकता। और जो चतुर चालाक ज्यादा करते हैं ना, लोमड़ी की योनि गीदड़ की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। शास्त्र कह रहा है इस बात को, मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब पढ़ लेना उठा उठा के। और ऐसा नहीं है, और सबके बड़े बड़े जैन परिवार के बड़े बड़े वो दिगंबर जी आचार्य जी रहते हैं, वो सब ज्ञान बांटते रहते हैं और शास्त्रों में लिखी है ये सब किताबें, मैंने तो नहीं रच दी है। तो बड़े बड़े दोष लग जाते हैं। अगर आप किसी के प्रति हिंसा रख रहे हो, किसी के प्रति द्वेष भाव रख रहे हो, कर्मों का फल तो भोगना ही है। अगर मैं किसी को यहाँ दो गाली दे रहा हूँ, वो उसके कर्म के आधार पे दे रहा हूँ, मेरी हिंसा नहीं है उससे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी को अगर मान लो डांट देता हूँ कि भाई किसी ने मेरे को उल्टा बोला, बदतमीजी, तो वो स्वाभाविक शरीर का वो है कर्म। पर हृदय से हिंसा होती है कि क्रूरता, अज्ञानता, मूर्खता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई किसी को आपको बदतमीजी से बोल रहा, आप उसको कुछ बोलो ही मत, ऐसा नहीं होता। सांप ने अगर फुंकार मारना छोड़ दिया तो लोग उसे वैसे मार देंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं है, पर आपको अंदर से किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना। अंदर से भीतर से राग द्वेष सब समान ईश्वर परमात्मा स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, सब परमात्मा के बच्चे हैं, बस ये सोचना है। और किसके प्रति राग द्वेष, जब इस भाव में जिंदा रहोगे तो राग द्वेष अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जब इस भाव में आप लोग जिंदा रहने लगोगे कि सब तो ईश्वर की संतान है, मैं भी उन्हीं का हूं और ये सारा ब्रह्मांड ही उन्हीं का है, तो फिर भिन्न कौन है, कौन किसका पराया दुश्मन है, कौन मुझे मिल रहा है, कौन मुझे नहीं मिल रहा है, सारे ही मेरे हैं। मैं किसी का नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर सब तो मेरे हैं, ये सोचना है। शिव वाली दृष्टि हो जाती है तत्व कि सब संसार मेरा है, फिर वहां एक लड़की का चक्कर खत्म हो जाता है। अरे पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है साला, बड़ा हूं, बहुत बड़ा हूं मैं। जो ये लोंडियाबाजी के चक्कर में पड़े रहते उनके लिए बता रहा हूं, अरे वो लड़की नहीं मिली, अरे मर जा भुसड़ी के, हजारों आ जाएंगी, दसियों हजारियों आ जाएंगी, भगवान की 10,116 पटरानी। अरे प्रेम इतना बड़ा होना चाहिए, सारे ब्रह्मांड को संभालूं अपने अंदर में। प्रेम कोई भोग नहीं है, चरम सुख नहीं है, समझ रहे हो, सारा ब्रह्मांड ही मेरा है, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं, ये भाव हो जाता वहां तो फिर काहे का फल, छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। देखो भगवान राम जी के वक्तव्य पे बोलते कितनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें जो है भगवान ने अंदर से सामने रखवा दी। वीडियो को शेयर कर देना, पेज को फॉलो कर लेना, नए व्यक्ति जो भी हो, ठीक है। और मेन फोकस यही है कि मृगशिरा नक्षत्र 22 जनवरी को जो बहुत बढ़िया तिथि है, बढ़िया धार्मिक काम करिए, दान पुण्य करिए। देखिए मन ने जो हम आज एक अभी बैठा हूं ना एक जीव प्राणी के रूप में, तो जरूरी नहीं है कि मैं मनुष्य बन गया हूं, अभी जरूरी नहीं है कि मैं मनुष्य बन गया हूं। मैंने किताबें पढ़ी हुई है शास्त्रों में, उसमें ये लिखा है जो मन से ऊपर उठ गया, जिसकी स्थिति उस लेवल तक पहुंच गई, वो मनुष्य है। तो आप लोगों को भी अगर आप चाहते हो कि ये इस शरीर में जन्म लिया है, देखो सेक्स जानवर भी करता है, भोजन वो भी खा रहा है, वो भी अति भोजन खा जाता है। गाय के सामने 10 रोटी रख दो, 10 की 10 खा जाएगी, 50 रोटी रख दो, 50 की 50, वो उसके बाद ऐसे पड़ी रहेगी, ऐसे सांस लेती रहेगी, पड़ी रहेगी, पर उसे सब खा जाना भोजन जितना मिलेगा। तो जानवर की स्थिति राक्षसों की, मनुष्य की भी हो गई है। जो मिल रहा है वो खा रहा है, पड़ा हुआ है, सो रहा तो सो रहा है, खा रहा तो खा रहा है, लेटरिन में जा रहा तो 1-1 घंटा बैठे रहे। तो ये जानवर हो। अभी अगर मनुष्य बनना है तो थोड़ा सा योगी बनना पड़ेगा, त्याग थोड़ा सा करना पड़ेगा और मन से ऊपर उठना पड़ेगा। मन का काम है, फिल्म देखने जा रहे हैं, गाड़ी लेके चौराहे पे जा रहे हैं, मोड़ पे जा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, आज नॉनवेज खाना है, ये मन दौड़ रहा है। कल एक भाई साहब बोले मैं हर महीने मेहंदीपुर वाला जाता हूं, मैं तो चूतिया है,
तू हर महीने चूतियापा करता है, तेरा राहु तुझे घुमा रहा है, तू नहीं जाता, तुझे लग रहा है मैं, तू वहां जाता है, रास्ते में गलत चीजें भी करता है, ये वो दारू भी पीता है। हाँ हाँ गुरुजी, मैंने कहा तो भोसड़ी के राहु खिला रहा पिला रहा, तू काहे का मेहंदीपुर बालाजी जा रहा है? कल चार्ट देखा मैंने एक व्यक्ति का, होटल है उनके अपने, ब्राह्मण परिवार, भारद्वाज परिवार से, और बताओ नाम नहीं लूंगा, नहीं तो साले क्लाइंट भी बोलेंगे गुरुजी आप तो सब शो कर देते हो। तो कहने का मतलब है, अब वो कह रहा है कि मैं कहा तेरे राहु की दशा चल रही, वो तुझे लेके जाता हर महीने, भ्रमण कराता, राहु भ्रमण का कारक होता है, बुद्धि भ्रमित रखता है, तो आदमी बोलता है चलो घूमने के लिए चल जाए, पैसा आ रहा है हराम का इधर उधर तो निकल रहा हो कहीं ना कहीं, हराम का हराम में निकल जाना। हाँ गुरुजी सही। मैंने कहा फिर वही 5,000 रुपये, 4-5,000 रुपये खर्चे होते हैं। हाँ गुरुजी हो जाते। मैंने कहा ज्यादा हो जाए। मैंने कहा वही पैसा अगर तू हर हफ्ते अपने होटल के बाहर भंडारा कर देना, भंडारा खिचड़ी बना के शनिवार गुरुवार बृहस्पतिवार बांट दे, साले तेरे पितरों का भी तर्पण होएगा। पितर दोष लगा पूरे घर परिवार में, भाई की 30-32 साल उम्र होगी, शादी नहीं हो रही है, उसके लिए भी परेशान था, वही उसी भाई ने ही नंबर दिया था उनको, भाइयों को भी किसी ने दूसरा तेजस्वी कोई मेरे जान का उन्होंने नंबर दिया था। मेरे बहुत पुराने पुराने क्लाइंट है, वो लोग नंबर बांटते रहते इधर उधर, उन्हें बड़ा लाभ मिलता रहता। तो क्या गुरुजी बड़ा विश्वास हो गया आप पे ये वो, तो फिर मैंने उसको बोला मैं ये जो तुझे भटका रहा है ना, भ्रमण करा है, तेरा राहु करा रहा, तो मैंने कहा ये काम ना करके अपने वहां धार्मिक काम करो। और मैंने मेहंदीपुर बालाजी की फोटो है, हाँ, तो मैंने कहा बेटा फिर वहीं पे मंदिर बना ले उनका, घर में ही, आश्रम में होटल में जा रहता है ना, तू क्यों जा रहा उनके पास, ये सोच यही है, और जहां तू रह रहा वहीं बना ले स्वर्ग अपना। तू मेहंदीपुर बालाजी जाता, वहां से पावर लेके आता, थोड़ी सी 2-4 दिन तेरा काम अच्छा चलता। हाँ गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो साला जहां रह रहा वहीं क्यों नहीं मंदिर बना लेता है, जिस जगह पे रह रहा हूं वहीं उसको उजागर कर दे, इतनी शक्ति पूजा कर, वहां बाट दान पुण्य कर, साला हर महीने ही काम पूरा अच्छा चलता रहेगा। बहुत अच्छा चार्ट होता है, पितृदोष काल सर्प दोष, ऐसे लोग बड़ी तरक्की करते हैं। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, इनके बड़े बड़े पितृदोष काल सर्प दोष है, बड़ी तरक्की करी है इन्होंने, क्योंकि जिस आदमी को जितना कष्ट मिलता है वो उतना आगे बढ़ता, समझ रहे, जिसको जितना कष्ट मिलता है वो उतना आगे लेवल तक जाता है व्यक्ति। वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, जो भी लोग देख रहे हैं। चलिए अभी आज के लिए इतना ही ठीक है, टॉपिक मैं रख देता हूँ। और एक ही बात बताऊं कि 22 तारीख जो जनवरी है, इस दिन धर्म कर्म करिए, मैं बोला ना जिसकी जितनी हैसियत के अनुसार दान पुण्य करिए, अपने पितरों को प्रबल करिए, अपने देवता ग्रह सूर्य मंगल चंद्र गुरु, बड़ा अच्छा योग है इस दिन 22 जनवरी को। मृगशिरा नक्षत्र है, उच्च का चंद्रमा है वृष राशि पे, शुक्र भी अच्छा हो जाएगा, लक्ष्मी की प्रधानता हमेशा घर में बनी रहेगी अगर दान पुण्य धर्म कर्म आस्तिकता से, भगवान के प्रति श्रद्धा से, पूजा पाठ से कोई भी अच्छा काम करते हैं। अब लोग सोचते हैं कि शुक्र का गुरु से क्या लेना देना है, चंद्र से क्या। अबे भैया कोई भी काम करोगे तो फल शुक्र तो बाद में मिलेगा, पहले गुरु आता है फिर शुक्र आता है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि शुक्र का फल बृहस्पति ला के देगा, समझ रहे हो। बुध जो धन का कारक होता है व्यवसाय का, मंगल साहस पराक्रम होगा तो उसको बुध को पराक्रम बुद्धि को जो है ना वो मंगल ला के देगा व्यवसाय को। पहले साहस पराक्रम करना पड़ेगा फिर बुध आएगा। बुध भी धन का कारक होता है, व्यवसाय का ग्रोथ का कारक होता है। फिर गुरु का ज्ञान, ईश्वर से जुड़ के रह के उनकी आस्तिकता लेके रखोगे तब जाके शुक्र आके रहेगी तुम्हारे पास। गुरु बृहस्पति है भगवान नारायण, उनके चरणों में लक्ष्मी रहती है, ये भी बता दो। बहुत लोग देखते हैं मेरा शुक्र है, अबे भोसड़ी के शुक्र को अच्छा करने के लिए गुरु को भी अच्छा करना पड़ता है, बुध को अच्छा करने के लिए मंगल को अच्छा करना पड़ेगा, मंगल को अच्छा करने के लिए शनि को भी अच्छा करना पड़ेगा। एक भाई सीरियल वाइज ग्रह होते हैं। अब मान लो आज व्यवसाय नहीं करोगे तो फिर पैसा आएगा कहां से। तुम कहो शुक्र पैसा देगा, भाई बेटी चोत पैसा तो तभी देगा जब बुध का व्यवसाय करके बैठा रहेगा और गुरु की सात्विकता उसमें जोड़ेगा तब जाके पैसा आएगा। बुद्धि नहीं है, व्यवसाय नहीं है तो पैसा कहां से आएगा। मार्ग तो चाहिए ना, रास्ता तो चाहिए ना, पैसा तो आएगा तब। आदमी अगर कर्म करेगा तभी तो पैसा आएगा। बहुत सारे डेढ़ सियाणे होते हैं, अपनी अपनी चलाते हैं, ज्योतिष भी है बहुत सारे ऐसे, मतलब वो अध कचरी जानकारी वाले, नक्षत्र सूचक बोला गया शास्त्रों में उनको। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरा यही कहना है कि भाई बहुत सारे लोग डेढ़ सियाने होते हैं। अब गृहस्थी लोग जो कुंडली दिखा रहे हैं पैसे लेके, वो भी ज्ञान बांटते हैं। ऐसा नहीं गुरुजी ऐसा होता है, राहु वहां बैठा हुआ है, भोसड़ी के तू ही ज्यादा जानता है। फिर राहु कैंसर दे रहा है वहां पे लोगों को, और तू कह रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, तेरे लिए बढ़िया कर देगा, तेरा स्पेशल राहु हुआ कहीं से चल के निकल के आया है ब्रह्मांड में। मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं ज्ञान बांटते हैं। जैसे मैंने कल एक व्यक्ति बोला तू गवर्नमेंट जॉब में रह जाएगा 2-5, अरे गुरुजी राहु है तो मेरी नौकरी, तो राहु तो उस समय लग्न में बैठा होगा, उच्च का ये वो फलाना ठीक ना। मैं साढ़े उच्च का होगा तो और ज्यादा तकलीफ देगा, वो कौन सा खराब है, वो तो और ज्यादा पैसे बर्बाद करेगा, डिप्रेशन टेंशन में डाल देगा।
रीढ़ की हड्डी वड्डी में गैप लाएगा, अस्पताल में पड़वा देगा। मैंने कहा जितना लेवल का बीमारी का कष्ट वाला ग्रह पावरफुल हो तो उतने लेवल की बीमारी देगा, कष्ट देगा। चलिए भगवान का भजन करिए सभी। देखिए ज्ञान जो होता है ना, आजकल बताऊं लोगों के दिमाग में घुसाना पड़ रहा है। मोटिवेशन स्पीकर तो बहुत सारे हो गए हैं संसार में पर सब सुनते हैं, कोई उसको फॉलो नहीं करता है। इसलिए ज्ञान को उन्हीं की भाषा में घुसाना पड़ता है दिमाग में। इसलिए थोड़ा सा अलग टाइप से भाषा से समझा के उसके दिमाग में घुसाना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी थोड़ा टाइट हो जाता है। भाई टाइट होके घुसेगा। हमने भी ऐसी वाणियां सुनी है बड़ों की, गुरुओं की, आज इसलिए थोड़ा सा कड़क हुए हैं और अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ ज्यादा पाने के लिए बहुत ज्यादा खोना पड़ता है। 2-4 गाली खाओगे तभी सुधरोगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नए नए जो नए लोंडे लफाड़े होते हैं वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। महाराज जी गाली क्यों दे, भोसड़ी के तू गाली खाने लायक है, क्योंकि तुझे प्रेम से कोई कह रहा है सिगरेट छोड़ दे, तू तो छोड़ता नहीं है। लोंडियाबाजी छोड़ दे तो छोड़ता नहीं है। तो अब तेरी भाषा में अगर तेरे हृदय में चोट नहीं लगेगी तो कहाँ से अपनी उन्नति के बारे में सोचेगा। अब तू कोई कलाम जी के बड़े बड़े वो लेख तो नहीं पढ़ रहा है, या स्वामी विवेकानंद जी के लेख पढ़ के, कि पढ़ के ही तेरा भला हो जावे ना। उसे तेरे ब्रेन में, दिमाग में गीता के बारे में लिखा हुआ है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखार वृंदि ही सुचा। अर्थ क्या होता है कि गीता को पढ़ने से ही लाभ नहीं है, सिर्फ उसे सुगीता हृदय में धारण करने से लाभ मिलेगा। उसके अर्थों को जान के उसे हृदय में धारण कर लो, घुसा लो, तब जाके लाभ मिलेगा। तो यही चीज है कि जो आपके मतलब कोई भी चीजों का फल जो है वो आपको मिलेगा तभी जब आप उसे सही रूप से ईश्वर से जोड़ के, भगवान से, और तब उसका आप अनुसरण करोगे, तब जाके आपको फल मिलेगा किसी भी चीज का। चलिए लाइव को भी बंद करता हूँ, वीडियो को जाते जाते शेयर कर दीजिएगा। और लाइव आऊँगा शाम को मैं, ठीक है, लाइव शाम को आऊँगा। और चर्चा यही है कि 22 जनवरी को जो आपका वो है ना, राम जी के मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा हो रही है, तो आप लोग उसमें दान पुण्य करिए, धर्म कर्म करिए, और भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हनुमान जी हमारे जितने भी रोग दोष कष्ट जो है सब दूर हो जावे, हमारा भला होवे। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करिए, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। और मैं बताऊँ उस दिन बैठ के जाप जूप भी करना, जोत भी जलाना, ठीक है, और कीर्तन भजन करना, और नहीं तो शांति से बैठ के राम का नाम लेना। ओम हम हनुमंते नमः, या ओम श्री सीतारामाय नमः, या राम राम बैठ के करना, सीताराम करना, बैठ के सिर्फ भगवान का जाप करना ज़्यादा से ज़्यादा। 11 बजे से 1 बजे तक तो शंख ध्वनि होगी, पूजा पाठ होगा, कीर्तन भजन होगा, मंजीरे बजाए जाएंगे। उस दिन 22 जनवरी को सेवा का कार्य करना, बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। ठीक है, वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। पेज को आप लोग फॉलो कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, बाल बड़े गंदे हो गए, टोपी पहन रखी थी इसलिए बिखर गए। ठीक है जी, तो जो चीज़ें बताई गई इसका, और मैंने जैसा बताया थोड़ा बहुत जो भी जितनी जिसकी आस्था श्रद्धा हो उतना दान करिएगा। दान करने का महत्व बहुत बोला गया कलयुग में। कलयुग में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक नाम का जाप करना और एक दान करना। इन चीज़ों से आप देवताओं को भी वश में कर सकते हो, एक दान करने से और एक भगवान के नाम जाप जपने से। ये 2 ही कलयुग में बड़ा महत्व है। ठीक है ना, दान करने से देवता भी वश में हो जाते हैं। वामन भगवान को बलि ने दान करा था ना, तो आज जब भी किसी के हाथ में कोई डोरी बांधी जाती है तो ये न बद्धो बलि राजा दान वोत्था महाबला, उस बलि का स्मरण किया जाता है। कोई कलावा बांधते ना ब्राह्मण, हाथ में धागा सूता, उसमें बलि का नाम लिया जाता है। बलि ने 3 पग भूमि देने का और अपना संकल्प नहीं छोड़ा था, इसलिए उस बलि को हमेशा याद किया जाता है। समझ रहे हैं? तो संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। अगर आपकी यीशु ने दान दिया था, 3 पग भूमि का दान लिया था और अपना उद्धार करवा लिया था। जब तीसरा पग भूमि की बात रखी, 1 पग में पृथ्वी और 1 पग में जब आकाश नाप दिया, पूरा ब्रह्मांड को भगवान विष्णु जी ने वामन रूप में नाप दिया, तो उसने बोला तीसरा पग मेरे सर पे रख दो, मेरा ही उद्धार करो, मैं भी आपका ही हो जाऊंगा। तो वामन ने देखो कितनी बढ़िया चतुराई करी कि तीसरा पग भूमि में स्वयं को नपवा लिया कि मुझे भी नाप के खत्म कर दो। तो उनके अहंकार को, वामन को बिल्कुल खत्म करके बलि को भगवान ने, और वो अब सदा सदा स्मरण करने लायक रह गया। धर्म कर्म करिए, योग के मार्ग पे चलिए, तपस्या करिए। थोड़ा सा तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि लोग सोचते हैं कि कहीं जंगल में जाकर बैठना है। घर गृहस्थी में रह के सबसे ज्यादा अच्छी तपस्या होती है। बहुत बढ़िया बात। और गुरुजी आप तो सन्यासी हो गए हो, आप तो अच्छी बात। बेटे जो तो तुम भी हो जाओ सन्यासी, मन से सन्यासी होता है आदमी। रविंद्रनाथ जी थे, टैगोर जी, रामकृष्ण परम, सब गृहस्थी थे, पत्नियां थी इनकी, मेरी तो फिर भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये सब सन्यासी थे, विरक्त थे, संत थे,
संत की उपाधि उनको मिलती है जो भीतर से शांत हो जाते हैं, हृदय से, समझ रहे हो, जो भीतर से शांत हो जाते हैं वो संत हैं। रजोगुण मर गए जिनकी इच्छाएं कामनाएं खत्म हो गई है, परमात्मा में जाके कंबाइंड हो गए हैं, वो शांत है और जीते जी मुक्त है। बहुत सारे लोग पूछते हैं गुरु जी मुक्ति क्या होती है, मोक्ष कब मिलेगा? अरे मोक्ष तो मिल गया बैठे बैठे। आपकी स्थिति ऐसी बना लो कि आपको मरने का कोई डर भय नहीं है। आप जीते जी परमात्माओं पे, ईश्वरों पे ऐसा कर्म करके जाओ कि उन्हें भी लगे इसने तो अपना कर्तव्य पालन कर लिया। शंकराचार्य जी 33 उम्र में वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। 5 साल की उम्र में सारे वेद पढ़ लिए थे। उन्होंने 33 साल की उम्र में सब कुछ हासिल कर लिया था जो उन्हें करना था और शरीर छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे युवा हैं। विवेकानंद जी भी ज्यादा नहीं, छोटी उम्र में चल बसे थे। ऐसे बहुत सारे युवा संत हैं जो 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 जीवन में बहुत कम उम्र में ही अपना कर्तव्य करके वो मुक्ति हो गई। ऐसा नहीं कि उन्हें दोबारा जन्म लेना हो कि बुढ़ा होऊंगा, भजन करूंगा, नाम नाम माला जपूं तभी जाके मुक्ति मिले ना। कर्म ऐसे करो कि सामने वाले देवताओं कि भैया ये तो बहुत बढ़िया कर्म कर रहा है इसी उम्र में, तब उनको देखना होगा कि तुमसे अगर कोई काम करवाना होगा तो करा लेगा। देखो योगी जी को भगवान ने मुख्यमंत्री बनाकर उनके द्वारा राम मंदिर की एक नींव रख ली। मैं ये भी बता लूं कि अगर योगी जी वहां के मुख्यमंत्री नहीं होते तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट कभी भी फैसला नहीं देता बीजेपी के पक्ष में या पार्टी के पक्ष में या धार्मिक क्षेत्र के पक्ष में। डंडा होना चाहिए ऊपर से, डंडा पूर्ण रूप से था। डंडा मतलब उन्हें पता है कि कौन पावरफुल है, कौन संभाल लेगा। अब यही अगर थोड़ा सा उधर के क्षेत्र में, मुमडंस के क्षेत्र में थोड़ा सा उधर की तरफ लो होता ना फ्लो, तो दंगे हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी। ये बहन के बड़े दलाल होते हैं, मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट के जज भी, ये भी डिसीजन देते हैं अस्तता व्यस्तता। इन लोगों का अपना कानून तो मतलब गोबर खाने को जस्टिस फस्टिस बोलते हैं ये लोग बेंचों में। इन लोगों की बुद्धि बड़ी बड़ी। मैं भी ब्राह्मण परिवार से, भोसड़ी के पद पे सब ब्राह्मण ही बैठे हैं, पर एक नंबर के भोसड़ी के दोगले इसलिए बोल रहा हूँ इन लोगों को, साले सुप्रीम कोर्ट के जजों को बोल रहा हूँ। अरे डिसीजन माले तुम 5 लोगों की बेंच बैठे, तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सालो। नए कारक कौन होता है? ऐसा नहीं है, तुम्हारी इतनी बुद्धि नहीं काम कर रही क्या सही है क्या गलत है। तुम्हारे सामने कोई चीज अगर अस्तित्व में पड़ी है कि हाँ ये सूत्र तुम प्रमाण के आधार पर फल देते हो कि हाँ भाई निर्णय देते हो, तो तुम्हारे सामने राम मंदिर की निकली हुई वस्तु है, तुम्हें डिसीजन लेने में इतने वर्ष निकल गए। 26 तारीख को जाएगा ये डिसीजन दिसंबर में, उसके बाद जाएगा, वर्षों पे वर्षों लाइन चल रही है, साली करोड़ों फाइलें पेंडिंग पड़ी है। काहे के जज हो तुम? घंटे के जज हो बहन चो। साले तुमसे ज्यादा अच्छे तो साधु सन्यासी हैं, वो जो काले कपड़े पहन के वो भगवान नागा बाबा रहते हैं ना, नाथ बाबा, उनसे बैठाओ डिसीजन लेने में, सेकंडों में डिसीजन लेके दे दे इसने अन्याय किया है, इसने न्याय किया है। किताबें पढ़ के बैठ गए वहां जाके चूतिया भोसड़ी के साले, बिल्कुल बेवकूफ गांडू आदमी। मैं वहां भगवान कसम खा कर रहा हूँ, इन लोगों के और दोस्त लगे, इनके बच्चे भोसड़ी के विदेशों में जाके रंडीबाजी करते हैं, वहां जाके परेशान रहते हैं, बस पागल। उनके दोस्त लगे। मेरे तो जज भी जुड़े हुए, गुरु जी हमारी कुंडली, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हुए, बड़े बड़े जज जुड़े हुए। मतलब इतने बेवकूफ बोल रहा हूँ ना मेरे, 2 कौड़ी के आदमी। उसको नहीं बोल रहा हूँ जो अच्छा है, जो बेकार है। ये 3-13 में क्या पढ़ना यार, साला जज के पद पे बैठे हो। जज की इतनी पावर होती है ना, जज की पावर यमराज के बराबर होती है कि जो बोल दिया वो होना ही होना है। उसके सामने ना कोर्ट, ना कोई पुलिस, ना कोई प्रशासन, ना कोई मजिस्ट्रेट, ना कोई मुख्यमंत्री, कोई नहीं। जज की इतनी पावर होती है, पर पावर का दुरुपयोग, सही डिसीजन नहीं लेके दे पाते। जो चीजें आपको जल्दी निपट जानी है, अब समाज को देख रहे हो कौन दंगा करे, बहुत की लाइन में खड़ी करके गोली मरवा दो। सऊदी अरब में कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, 2-4 को निपटा दोगे ना अगर कोई दंगा करे। किसी का बाप के बस की नहीं है। दंगा शब्द क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से दंगा शब्द ही उठ जाएगा कि दंगा शब्द होता क्या है। दंगा शब्द बोल के होता क्या है यही उठ जाएगा कि दंगा कभी सुना भी था, या उसका इंग्लिश शब्द या अनुवाद कोई दंगा करके कोई शब्द ही खत्म हो जाएगा अगर शासन प्रशासन टाइट हो तो। झंडू लोग हैं जो ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हैं भोसड़ी। बाबा जी बहुत बढ़िया है इस मामले में, बहुत बढ़िया, बहुत बेकार लोग हैं। मैं तो कहता हूँ इन लोगों की तो हालत खराब होंगी आने वाले समय में। बुढ़ापे में लकवे से पड़े रहेंगे साले, पैरालाइसिस से। इनको ही मारता है लकवा। लकवे के पेशेंट बहुत देखता हूं मैं, इन्हीं को मारता है लकवा ज्यादातर, जो सही पद पे बैठ के उसका सदुपयोग नहीं करते। इनके बच्चे बेचारे साले इधर उधर भटकते हैं, गंदी गंदी चीजों में पड़े रहते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, बदनामी कराते हैं। आज शनिवार भी, आज शनि देवता भी सवार हो गए। मेरा शनिवार का ही जन्म है। मैं बड़ा गंदा आदमी हूं, मेरा भी शनि थोड़ा स्ट्रिक्ट है, कड़क है। चलो लाइव को बंद किया जावे और
मेरी नहीं असर पड़ता किसी पे, मुझे जहाँ खड़ा कर दो मैं वहीं बोलने लग जाऊँ। मेरा मूड होना चाहिए ठीक सा, और मैं नहीं डरता किसी से, सच बात बताऊँ, छोटी सी उम्र से भी। और गलत लोग गलत ही हैं, और इन लोगों के सच में कष्ट, प्रॉब्लम्स होती हैं, तकलीफें होती हैं। और किसी भी चीज़ को अगर आपको समाज में आज भी बहुत सारी ऐसी गलती चीज़ें दिखती है, मुझे गलत चीज़ दिखती है। थाने में चले जाओ, लड़कों को, लोगों को, अगर किसी के ऊपर किसी ने मान लो हाथ छोड़ा हुआ है, लड़ाई करी हुई है, दंगा करा हुआ है, जो बेचारा प्रताड़ित हुआ है, उसे 2-2 घंटे खड़े रहना पड़ता है थाने में। 2-2 घंटे ऐसे मुंह बंद नीचे करके खड़ा रहता है। भोसड़ी के कितने पाप ले रहे हैं पुलिस वाले, कितने ज्यादा पाप ले रहे हैं हरामखोर। अरे जिसको किसी ने मारा है, प्रताड़ित होकर आया है पुलिस से न्याय लेने के लिए, उसको तुमने वहां 2 घंटे खड़ा कर रखा है मात्र। उसके बाद क्या हुआ? अरे मादर चोद, भोसड़ी के बंदूक होती ना तो तुम्हारा तो एनकाउंटर हमारे जैसा आदमी तुम्हें 2 मिनट में निपटा देता। मैं सच बता रहा हूं, मुझे इतना गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। अरे कोई तो वहां पे लड़ाई झगड़ा करके आया, चलो उसमें किसी ने किसी के ऊपर, दारू वाले पीने वाले व्यक्ति ने, तुम सपोर्ट किसे करोगे? जो 2 नंबर का आदमी होगा उसे सपोर्ट करो। पुलिस प्रशासन में ना इन लोगों की, भोसड़ी वालों की लकवा मारता है, गारंटेड बोल रहा हूं मैं। पुलिस प्रशासन की बता रहा हूं, आज भी ये स्थिति है, थानों में स्थिति है ये। पुलिस लाइन हाजिर कर देते हैं, अगर उनकी कोई सजा पकड़ी गई तो लाइन हाजिर कर देते। सालों को, भोसड़ी वालों को ऐसी जगह पे भेजो ना, मादर चोदों को, काला पानी की सजा दो ऐसे पुलिस वालों को। भगवान करे भोसड़ी मेरी वीडियो रील बना बना के छोड़ देना इधर उधर, ये वाली जो इन भोसड़ी वालों को, पुलिस वालों के कान तक भी घुसे ये बात। मेरे लड़का नहीं रख रखा, नहीं तो मैं यही काम करा था, रील बना बना के भेज इन गांडुओं के पास, इन्हें भी इनकी औकात का पता लगे। और मेरे खिलाफ जो साली FIR करनी हो करो, कोर्ट से जज के सामने छूट के आऊंगा, मजिस्ट्रेट के सामने, इतनी हैसियत रखता हूं अपने आप में। मजिस्ट्रेट के सामने जाके मजिस्ट्रेट को उसकी औकात दिखा के छूट के आऊंगा, कानून के तौर पे। कोई पुलिस वाला हो, कोई प्रशासनिक हो, साधन को मेरा बाल टेढ़ा करके दिखा, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, और उसके बाद ये जो वाणी वक्तव्य ना, गलत देखा हुआ है होते हुए, ये गलत है साले 2 नंबर के लोग। इसलिए मुझे पता है क्या करने से क्या होता है, मुझे तो नॉलेज है इस बात की। मुझे बड़ा गंदा लगता है, 2 कौड़ी के लोग होते हैं भोसड़ी के, सारे तो नहीं होते हैं पर है इसमें 2-2 कौड़ी के लोग। ये चाहे जज हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे बड़े बड़े नेता हो, मंत्री हो, 2-2 कौड़ी के लोग हैं। इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। गुरुजी थोड़ी बात करनी है, मैं विधायक, मैंने कहा अपनी माँ चुदा ले, विधायक है भोसड़ी के, भाग से बहन के लोड़े। मैं नहीं करता चटाली फटाली किसी के बाप की चटाली नहीं करूं, भगवान ने इतना सक्षम बनाया हुआ है। चलिए वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिए, वो पेज को फॉलो करके रखिएगा। और मेरा यही कहना था कि भाई दान पुण्य करिए, धर्म कर्म करिए, ठीक है। 22 जनवरी को अच्छे से रहिए। और वीडियो तो अच्छा ही हुआ है कि बड़ा बन गया है। और देखिए एक चीज़ बताऊं, मैंने किताबों में ये भी पढ़ा हुआ है, शास्त्रों में, जितना आप सेल्फ डिपेंड रहते हैं, किसी से दब के नहीं रहते, आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, शनि उतना न्यायकारक होगा, उतना ज़्यादा अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगा जीवन में। बिल्कुल किसी के बिना भेदभाव के, डर के, बिल्कुल मुक्त रहना चाहिए। लोग आपके पैरों में आके पड़ेंगे, आपको इस लायक बने रहना चाहिए। और अगर आप किसी के सामने आने से अपने हाव भाव चेंज कर दो, क्यों नेताजी आए, मंत्री जी आए, मेरे पे TMC के नेता आए थे कोलकाता से, खड़ा करके भगाया। मैंने कहा रात के 11 बज गए, मैं नहीं देखूं, देर हो गई थी उसके आने में। कोलकाता से आया था कोई नेता था TMC का, आते ही मोदी के बारे में गाली देने लगा, अरे साहब ऐसा। मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, चल निकल अभी, मैं मना कर दिया। महाराज बड़े दूर से आया, मैंने कहा कल आना, सुबह आना आराम से गाड़ी लेके, कोई बात नहीं। महाराज अभी टाउन चले जाएंगे, मैंने कहा कहीं पे भी जाना है, मैंने ठेका ले रखा है, टाइम से आता तो मैं देख देता, क्योंकि मुझे फोन कर दिया था पहले ही, कोई जानकारी लेके आया था। मैंने कहा मैं नहीं देखूँ, मैं मना कर दिया। मैंने कहा रात में नहीं देखते, जब सूर्यास्त हो जाता चाट, झूठ बोल दिया। और मेरी इच्छा करती है तो मैं किसी का देख भी देता हूँ। इतने 2-2 नंबर के लोग होते हैं ना, मैं तो भाई साहब, मेरे सामने कोई ईगो अहंकार लेके आता, छोटा सा खड़ा करके भगा देता हूँ। मैं कहा चल निकलने यहाँ से। मैंने कहा तू लायक नहीं है दिखवाने के लिए, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए लाइव को बंद कर रहा हूँ, है ना। आनंद में रहिए, भगवान का, ईश्वर का भजन किया करिए। और सच बात बताऊं, बहुत ज़्यादा अगर ताकत चाहिए ईश्वर से, ओम नमः शिवाय का जाप किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छा फल मिलने लगेगा, है ना।